हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क में पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, नोट टाइप में। उसके बाद फिर देखिए, टाइम एंड वर्क में किसी काम को एक्स दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम 1/x होगा। ये पहला नोट हो गया। दूसरा में देखिए, ए किसी काम को x दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम 1/x होगा। यानी ए किसी काम को 5 दिन में कर देता है, 5 दिन में, तो ए का एक दिन का काम जो होगा वो हो जाएगा आपका 1/5 होगा। और इसका अपोजिट भी ये होगा। अगर ए का एक दिन के काम मालूम है तो पूरा काम निकालने के लिए इसको फिर से पलट देंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा ये वाला। यानी इसका अपोजिट भी होगा वो। तो अपोजिट हम लिखते नहीं है, यही रहने देते हैं। आगे देखिए, एलसीएम बराबर कुल काम। एलसीएम जो होगा ना वो टोटल काम होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसा रहता है आगे। क्वेश्चन ए, किसी काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है तो ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा। करा ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए बोर्ड पे देखिए, ये बनाने के लिए आप पहले इसका निकालिएगा। ए इससे लिखिएगा क्वेश्चन हर समय। अब ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अभी लिखवाया एलसीएम बराबर टोटल काम होगा। 6 और 9 का एलसीएम, 6 और 9 का आप एलसीएम निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 18। या नहीं तो इधर आप 3 से लगाइए, 2 और 3 आपस में ये गुना कीजिए, 18 आ जाएगा आपका एलसीएम। ये हो गया 18। और इस 6 से ना 18 में भाग करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। 9 से 18 में भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये जो निकला 3 और 2 वो एक दिन का काम निकला। ये जो है एक दिन का
काम, ये ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी जो है ना वो एक दिन में 2 काम करेगा। और ये 18 टोटल काम हो गया। 18 जो है ये है आपका कुल काम। एलसीएम आया है 18 जो कि टोटल काम है। 18 से ज्यादा काम नहीं करना है। यहाँ देखिए कह रहा है कि ये दोनों मिलकर काम कितना दिन में कर देगा। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। ए और बी कर रहा है एक दिन में 5 काम कर रहा है। ए कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 2 काम, ये हो गया 5 काम। तो 18 काम कितना दिन में करेगा, डिवाइड कर देंगे 18 बटे में 5, आपका आंसर आ जाएगा। ये 5 से 3 मरतबे लगेगा 15 और 3 बटे में 5, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, इसी को बनाने के लिए आप ऐसे भी बना सकते थे इसको। ये था आपका ये 6 गुने में कर दीजिएगा 9, अब बटे में ये दोनों को जोड़ कर लिख दीजिएगा, यानी ए गुने बी अब बटे में ए प्लस बी, ये भी कीजिएगा तो बन जाएगा। तो ए गुने बी तो हो गया। अब इसी दोनों को जोड़ कर लिखना है नीचे में, यानी कि 6 और प्लस में 9, तो ये रहेगा 6 गुने 9 रहेगा ही, अब बटे में आ जाएगा आपका 15। ये काटिएगा 3 से तो ये 3 होगा और 3 से काटिएगा ये तो 5 होगा। अब ये गुना कर दिए 36 18 बटे में 5, फिर से आ जाएगा आपका यही 3 होल 3/5 दिन आंसर। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ए का एक दिन के काम निकाल लीजिएगा। तो ए अगर 6 दिन में कर रहा है तो ए का एक दिन के काम 1/6 हो जाएगा, बी का एक दिन के काम हो जाएगा कितना 1/9 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो वो एक दिन का काम निकलेगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन का काम, यानी ए बी का एक दिन का काम 1/6 प्लस 1/9 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका। एलसीएम लीजिएगा तो ये 18 रहेगा। 6 के पहले कितना 3 बार, तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यानी कि ये 5/18 ये एक दिन का काम आ गया। 5/18 एक दिन का काम। अब पूरा काम निकालने के लिए फिर से इसको पलटेंगे, तो पूरा काम हो जाएगा 18/5, जो कि फिर से भाग करेंगे तो ये आ गया 3 होल 3/5 दिन फिर से आएगा। या तो आप ऐसे सब क्वेश्चन हम ऐसा ही बनाएंगे, ये दोनों इसे समझाने के लिए भी दिए हैं, इस पे नहीं ज्यादा यूज, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। ऐसे बनाएंगे सारा क्वेश्चन, हट बनेगा तीनों विधि से सारा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए बी मिलकर कितना दिन में करेगा। बनेगा वैसा ही, ऐसे लिखेंगे नहीं हम सब क्वेश्चन को। ऐसे देखिए, ए कर रहा है किसी काम को 8 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, बस ये हो गया, ये पूरा लिखा गया ये। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर से बना देंगे। 12 8 का एलसीएम आ जाएगा आपका 24, 24 हो गया कुल काम। अगर क्वेश्चन पूछता है कि टोटल काम कितना है, तो आप 24 पर भी आंसर छोड़ देते हैं। टोटल काम हो गया। 8 से 24 में भाग करेंगे, ये आपका 3 आ जाएगा। 12 से 24 में आप भाग कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2। और एक दिन में कितना काम हो गया, ए बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा, ये दोनों जोड़ेंगे वो, यानी कि 5 काम कर देगा। 5 से 24 में आप भाग कर दीजिए, 24/5 कितना होगा, 5 से भाग कीजिएगा तो 4 होल 4/5, 5 का 20 है 4 24/5 या 5 कितना देना आंसर। देखिए ये मिटाते हैं, इसी में 1 2 और लिख लीजिए। ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो ए बी मिलकर कितना दिन में करेगा। देखिए ए कर रहा है 15 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 18 दिन में,
तो ए बी मिलकर कितना दिन में करेगा इसको। तो फिर से आप ऐसे निकालिए 15-18 का आ जाएगा आपका 90। ये हो गया कुल काम 90 हो गया। 15 से 90 में भाग कीजिएगा 6 होगा। 18 से 90 में भाग कीजिएगा तो ये 5 होगा। ए बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा, तो ये दोनों जोड़ेंगे वो एक दिन का काम। ये होता है आपका एक दिन का काम निकलता है। ए का एक दिन के काम है 6, बी का एक दिन के काम 5, तो ए बी का एक दिन के काम ये दोनों जोड़ेंगे आ जाएगा यानी 11 होगा। दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर रहा है तो 90 काम कितना दिन में करेगा, तो 90 बटे में 11 आ जाएगा। डिवाइड कीजिएगा तो 8 मरतबे लगेगा 88, बचेगा 2 बटे में 11। यही आपका आंसर। देखिए इसी में 3 आदमी रहेगा तो कैसे बनेगा। ए किसी काम को 9 दिन में तथा बी उसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में, और सी उसे 12 दिन में समाप्त करता है, तो ए बी और सी मिलकर कितना दिन में करेगा। कर रहा है कि ए किसी काम को कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में, तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा ये निकालना है आपको। यानी ए बी सी मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। बनेगा वैसा ही बना कर देखिए। देखिए बोर्ड पे देखिए, एलसीएम निकालेंगे 9, 6 और 12 का, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 36। पहले तो निकाल कर यहाँ देखना है तो देख लीजिए। 9, 6 और 12 का लगाइएगा आप। कितना से 2 से लगा सकते हैं, तो 2 से लगाइए तो ये 9 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर आप 3 से लगा दीजिएगा तो ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब नहीं लगेगा गुना कर दीजिएगा। 2 तिहाई 6, 6 तिरी 18, 18 दूना 36, 36 आपका एलसीएम आ गया। यानी कि टोटल काम आ गया आपका 36। ये हो गया टोटल काम 36। अब 9 से 36 में भाग कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। 6 से 36 में भाग कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, और 12 से 36 में भाग कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए ए का एक दिन के काम 4 हो गया, बी का एक दिन के काम 6 हो गया, सी का एक दिन के काम 3 हो गया।
यानी एबीसी मिलकर एक काम को कितना दिन में करेगा, तो ये पूरा जोड़िएगा तो 13 हो गया। एबीसी मिलकर एक दिन में 13 काम कर रहा है, इसलिए 36 काम कितना दिन में करेगा, तो 36 बटे में कर दीजिएगा आप 13। कितना 2 मरतबे लगेगा, 3 मरतबे तो लगेगा नहीं। अब यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए, 13 से 36 में 2 मरतबे, 13 दूना 26, ये 0, ये 1 10 हो गया। यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 होल 10 बटे 13, ये आ जाएगा 2 होल 10 बटे में 13 दिन, ये आपका आंसर हो गया। या इसको ऐसे भी बना सकते थे, दूसरा विधि से है कि A गुने B गुने C आप बटे में कर दीजिएगा AB प्लस BC प्लस CA, ऐसे भी बनाइएगा तो बन जाएगा वो। तो ABC कीजिएगा तो ये तीनों रहेगा गुना में, यानी कि 9 गुने 6 और गुने में 12। अब गुना करना है AB, तो AB गुना कीजिएगा तो ये 54 हो जाएगा, 9 छक 54। अब गुना करना, प्लस लिखना है यहाँ पे, गुना कीजिएगा कितना से, ये 72 हो जाएगा, प्लस ये गुना कीजिएगा तो 108 हो जाएगा। ये सबको जोड़ से इससे भाग कीजिएगा तो फिर से वो आ जाएगा आपका, करके देखिए ये आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ये आसान लगेगा आपको बनाने में। 2 ठो रहेगा, 2 आदमी रहेगा तो फिर इस पे बना लीजिए तो वो भी आसान रहेगा। 3 होने पर यही गुना करने के बाद बड़ा अंक आ जाएगा, क्योंकि फिर से भाग करना पड़ेगा या काटना उठना होगा जो हार्ड हो रहा है। इसीलिए 2 ही वाला पे बनाइए, नहीं तो इस पे बनाइए, आसानी से बन जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 2 होल 10 बटे 13। देखिए अगला क्वेश्चन, ए बी और सी क्रमशः किसी काम को 10, 15 और 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर उसे कितना दिन में करेगा। ए, बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 10, 15 और 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ए कर रहा है 10 दिन में, बी करेगा उसी काम को 15 दिन में और सी करेगा उसी काम को 18 दिन में, तो फिर तीनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेगा। फिर से एलसीएम निकालिएगा। देखिए एलसीएम आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा।
हाँ 90 एलसीएम आ जाएगा। ये हो गया कुल काम यानी टोटल काम 90 हो गया। निकाल कर देखिए एलसीएम 10, 15 और 18 लगाइएगा आप 2 से इसमें तो 5 रहेगा, ये 15 ही रहेगा, ये 9 हो जाएगा। 5 से लगाइएगा तो 1 होगा, ये 3 होगा और ये 9 हो जाएगा। 3 से फिर लगेगा यहाँ पे तो ये 1 होगा, फिर यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ये सब आपस में गुना कर लिए, ये 5 है। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 90 आपका एलसीएम आ गया। और ये 90 टोटल काम हो गया आपका। 90 काम करना है टोटल, तीनों मिलकर कितना दिन में कर देगा यही निकालना है आपको। देखिए जहाँ एक दिन के काम निकालने के लिए इस 10 से 90 में भाग कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। 15 से 90 में भाग कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। यानी बी एक दिन में 6 काम करेगा, ए जो है एक दिन में 9 काम कर रहा है। अब सी का निकालिएगा तो 18 से 90 में भाग कीजिएगा तो ये 5 आ जाएगा। ये निकल गया एक दिन का काम। एक दिन का काम ये याद रखना जरूरी है। अब सब क्वेश्चन में हम लिखेंगे तो नहीं ऐसे, बट आपको याद रखना होगा। ये सब तीनों मिलकर काम करेगा तो इसको जोड़ दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन के काम हो जाएगा का एक दिन का काम। ये सब जोड़िएगा तो वो हो जाएगा 9, 6, 15, 5, 20 यानी 20 काम हो जाएगा। वो ए बी और सी मिलकर एक दिन में 20 काम करेगा। टोटल 90 काम है तो टोटल कितना दिन में कर देगा? एक दिन में 20 हो रहा है तो 90 काम कितना दिन में होगा? भाग कीजिएगा आंसर आ जाएगा। यानी 90 बट्टे में कर दीजिएगा 20। 0 से 0 कट गया, 9 का आधा लिखेगा यानी 9 रुपया में 2 आदमी को देना है 4.5 रुपया। इसको बोल सकते हैं 4 होल 1/2 दिन। यह आपका आंसर हो गया। अब भाग किए तो अभी उतना ही आएगा, 4.5 ही दिन आएगा। अब भाग करके देख लीजिए नहीं हो रहा है तो ये 20 से 90 में लगाइएगा कितना मरतबे? 4 मरतबे। 20 चौका 80 हो गया। यहाँ पे बच गया कितना? 10। अब इसको क्या लिखिएगा? वैसे लिखिएगा ना कि 4 होल और 10 बट्टे में आ जाएगा 20। यहाँ तो कट रहा है ना 0 0, यहाँ पे नहीं काटे इसलिए यहाँ पे काटना पड़ रहा है। अगर यही 0 0 यहाँ काट देते ना तो यहाँ नहीं काटना पड़ता। ये आ गया 4 होल 1/2 दिन। ये आपका आंसर। अगर यहाँ पे काट देते हैं ना तो फिर 2 से भाग करना पड़ेगा 9 में और 4 मरतबे लगेगा 8, बचेगा आपका 1। तो ये आ गया 4 होल, 1 चला जाएगा ऊपर है, ये 2 नीचे। यही आपका आंसर होगा। या तो आप ऐसे बना लीजिए, नहीं तो ऐसे, या फिर यहीं पे काट दीजिएगा। तो 9 रुपया में 2 आदमी को देना है 4.5 रुपया आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में तथा बी अकेला उसे 12 दिन में समाप्त करता है तो ए अकेला उसे कितना दिन में करेगा?
देखिए बनाकर कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में तथा बी अकेला उसे 12 दिन में करता है, तो ए अकेले उसे कितना दिन में करेगा। ये ऐसे लिखिएगा कि ए और बी मिलकर कर रहा है 8 दिन में और बी अकेला उसे 12 दिन में, यानी कि बी अकेले अगर करेगा तो 12 दिन में करता है ये। तो आपसे पूछ रहा है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, ये आपका पूछा। यही बात ऊपर में ये लिखा हुआ है। देखिए बोर्ड पे फिर से एलसीएम निकालेंगे इसमें भी। तो 8 और 12 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ गया 24। 24 हो गया कुल काम। देखिए 8 से ना 24 में भाग कीजिएगा तो ये 3 आएगा, 12 से भाग कीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा। यानी ए और बी जो मिलकर ना एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी अकेले एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो आप देखिए ये जो 3 काम कर रहा है उसमें ए और बी दोनों है और बी अकेले यहाँ पे है, तो बी अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम। तो बी जब यहाँ 2 काम कर रहा है तो बी यहाँ भी 2 काम करेगा। अगर बी यहाँ 2 काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहा था, तो ए के लिए कितना काम बच गया, 1 काम बच गया। ए के लिए 1 काम बच गया और ए से ही आपको काम करवाना था। तो ए अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो बोलिए 24 काम कितना दिन में कर देगा, 24 दिन में। यानी कि 24 बटे में 1 कीजिएगा, ये 24 आपका आंसर हो गया। देखिए एक दिन का काम निकालना जरूरी रहता है सब क्वेश्चन में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के अनुसार अगर 5 दिन करके छोड़ देता तो इसे हम 5 दिन काम करवाते, इसमें से घटा देते। मिटा दे। देखिए इसी पे अगला कुछ ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर देता है तथा बी अकेले उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए अकेले कितना दिन में करेगा। ए और बी मिलकर 9 दिन में तथा बी अकेले 15 दिन में, तो ए अकेले कितना दिन में करेगा। लिख भी देते, यहां देखिए ए प्लस बी मिलकर कर रहा है 9 दिन में, बी अकेले कर रहा है 15 दिन में, तो ए अकेले कितना दिन में करेगा, ये आपको निकालना है। बनाइए। देखिए कैसे बनेगा। अभी बनाए हैं जस्ट, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 9 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 45 आपका एलसीएम आ गया, यानी कुल काम ये हो गया। कुल काम 9 से 45 में आप भाग कीजिएगा तो 5 होगा, 15 से 45 में भाग कीजिएगा तो ये 3 होगा। आप देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी अकेले एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर बी यहाँ 3 काम कर रहा है तो बी यहाँ भी 3 काम करेगा, यानी बी यहाँ 3 काम करेगा। तो बोलिए ये दोनों तो 5 काम कर रहा है, तो बी 3 कर दिया अकेले, तो ए के लिए कितना बच गया, 2 काम बच गया। यानी ए जो है ना एक दिन में 2 काम करेगा। अगर ये एक दिन में 2 काम कर रहा है तो बोलिए 45 काम कितना दिन में कर देगा, तो 45 बटे 2 कर दीजिएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। भाग कीजिएगा तो 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, बाई 1 होल इतना, यह आपका आंसर।
22 होल 1/2 दे। ज्यादा करके इसका आंसर रहेगा आपका होल में ही, पॉइंट में आंसर नहीं रहेगा। जो भी रहता है लमसम ऐसा ही होल में, तो ये होल तोड़ने आना चाहिए। कैसे करते हैं देखिए, 2 से आप 45 में भाग कीजिएगा, 2 मरतबे लगाइए, ये 4 कैंसिल हो गया, 5 लाइएगा, फिर से 2 मरतबे लगाइएगा, यहाँ 4 बच गया 1। अब यहीं पर से क्या, ये 1 ऊपर चला जाएगा और जिससे भाग करते वो हमेशा नीचे ही रहता है। ये आपका आंसर हो गया। होल तोड़ने आना चाहिए आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी अकेला उसे 12 दिन में तथा बी इस पर 8 दिन काम करके छोड़ देता है, शेष काम को ए कितना दिन में करेगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी अकेले उसे 12 दिन में तथा बी ने इस पर 8 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम जो बच गया ना उसे ए अकेले कितना दिन में करेगा। यहाँ लिखा हुआ है ए और बी मिलकर कर रहा है 8 दिन में, बी अकेले कर रहा है 12 दिन में, और काम लास्ट में करवाना है आपको, ए से करवाना है, लास्ट में ए से काम करवाना है। और इस पर ना बी ने 8 दिन काम करके छोड़ दिया है, बी ने 8 दिन काम करके छोड़ दिया है काम को, उसके बाद ए कितना दिन में करेगा यही भी निकालना है। देखिए बनेगा कैसे, फिर से इसका एलसीएम निकालिएगा। आ गया 24 हो गया आपका कुल काम हो गया 24। 8 से 24 में भाग कीजिएगा तो ये 3 होगा, 12 से 24 में भाग कीजिएगा तो ये 2 होगा। अब देखिए बी जो है ना 8 दिन काम करके छोड़ रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा, तो एक दिन में 2 कर रहा है तो 8 दिन में कर देगा ये 16 काम कर देगा। टोटल काम 24 है, 24 में से 16 काम तो हो गया, तो इसमें से 16 आप घटा दीजिएगा। ये कितना हो गया, 14 में से 6 गया तो 8, ये 8 हो गया, ये तो कैंसिल आया, ये क्वेश्चन है ये 0 हो गया, कट गया। यानी 8 काम अभी बचा हुआ है। तो आप देखिए बी एक दिन में 2 काम कर रहा है यहाँ, तो बी यहाँ भी 2 काम करेगा, तो ये दोनों मिलकर तो 3 काम कर रहा है, ए और बी मिलकर 3 काम कर रहा है,
तो बी अगर 2 काम अकेले कर देता है तो ए के लिए बच गया 1 काम। अब देखिए ये 8 काम अभी बचा हुआ है, ए जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 8 काम कितना दिन में कर देगा? 8 दिन में, यानी 8/1 कीजिएगा तो ये 8 ही रहेगा। ये आपका आंसर। देख लीजिए एक बार फिर से, ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी अकेले 12 दिन में, तो ये दोनों का एलसीएम निकाले तो 24 हो गया आपका टोटल काम। अब इस पे कह रहा है कि बी जो है ना वो 8 दिन काम करके छोड़ देता है, बी जो है 8 दिन काम करके छोड़ देता है, और शेष जो काम बचा होगा ना उसको ए को करना है, और वो कितना दिन में कर देगा? तो ये देखिए बी का एक दिन के काम 2 है, तो 8 दिन किया है तो 8 दिन में वो कितना काम कर दिया होगा? एक दिन में 2 कर रहा है तो 8 दिन में 16 काम कर दिया होगा। अब टोटल 24 काम है, 24 में से 16 घटाइएगा तो वो 8 बच जाए, और 8 ही काम न करेगा ए, और ए का एक दिन के काम करने की क्षमता जो है वो 1 है, तो 8 काम कितना दिन में करेगा? 8 दिन में, और ये आपका आंसर है। थैंक्स, रहने देते आज के लिए इतना ही।